नमस्कार। आज हम एक कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं। एक फिल्म है रावी दे कंडे। जी। हमारे पास इसकी कहानी का सार है और हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ ये ना देखें कि क्या हुआ, बल्कि ये समझें कि ये कहानी हमें क्या बताती है। बिल्कुल, समाज के बारे में, परिवार और शायद इंसान की अपनी अंदरूनी ताकत के बारे में भी। हाँ, तो ये कहानी है चमन लाल की। रावी नदी के किनारे एक आम सी जिंदगी। जी बिल्कुल। ऊपर से देखने में तो एक बहुत ही सीधा साधा परिवार लगता है, लेकिन थोड़ा सा अंदर झांकें तो सामाजिक दबाव, वो इज्जत का नाजुक धागा, व्यक्तिगत मूल्य की तलाश, ये सब नजर आता है। तो चमन लाल कहानी का केंद्र, एक आम आदमी जिसकी दुनिया उसकी 4 बेटियों के आसपास ही घूमती है। हाँ, 4 बेटियां। और उसका सपना, जैसा आपने कहा, बेटियों की शादी, उनकी खुशी, बस। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत में एक सुकून है। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी। हाँ, एक शांति सी दिखती है, लेकिन वो टिकती नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं टिकती। और शायद ये शांति जानबूझकर दिखाई गई है, एक नींव की तरह जिसपे चमन लाल का, उसके परिवार का वजूद टिका है। और ये शांति उस तूफान से ठीक पहले वाली है जो आने वाला है। यहाँ इज्जत सिर्फ एक शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सामाजिक पूंजी है, खासकर बेटियों वाले परिवार के लिए। उस माहौल में तो बेटियों की शादी सीधे परिवार के मान सम्मान से जुड़ी थी। तो ये इज्जत की जो इमारत है, ये हिलती कैसे है? वो मोड़ कहाँ आता है? मोड़ आता है अफवाहों से। चमन लाल की एक बेटी, उसके बारे में कुछ झूठी, मतलब बहुत बुरी बातें फैलना शुरू होती हैं। और ये कोई ऐसी वैसी गपशप नहीं होती होगी? नहीं, ये जहरीली बातें हैं, नुकसान पहुंचाने वाली। और देखने वाली बात यह है कि ये फैलती कैसे हैं। हाँ, आग की तरह, बिल्कुल तेजी से। ये सिर्फ कहानी का हिस्सा नहीं है, ये दिखाता है कि समाज कैसे काम करता है। कई बार सही कहा। बिना सिर पैर की बात कैसे सच मान ली जाती है, और कैसे वो एक इंसान की, खासकर एक औरत की प्रतिष्ठा को, मतलब पूरी तरह खत्म कर सकती है। तार तार कर देती है, बिल्कुल। और उस समाज में तो इज्जत ही सब कुछ थी। सब कुछ। उसके खोने का मतलब था सामाजिक मौत, एक तरह से। और इसका असर वो सिर्फ उस एक बेटी तक नहीं रहता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जहर ये पूरे परिवार में फैल जाता है। 4 बेटियों के जो रिश्ते तय हुए थे या होने वाले थे, सब टूट जाते हैं। शादी की सारी उम्मीदें खत्म, और परिवार को समाज ऐसे देखता है जैसे कोई बीमारी हो। उन्हें अलग थलग कर दिया जाता है। सोचकर ही अजीब लगता है, चमन लाल की क्या हालत होती होगी। वही तो, वो लाचारी, वो गुस्सा, वो दुख। कोई गलती नहीं की, पर सब कुछ बिखर रहा है अपनी आंखों के सामने। बेटियों का भविष्य अंधेरे में। क्यों? क्योंकि किसी ने कुछ कहा और बाकियों ने मान लिया। ये लोग क्या कहेंगे का डर नहीं है, ये उसका असल क्रूर रूप है। ये दिखाता है कि समाज का जो एक मत बन जाता है, वो कैसे एक पूरे परिवार को हाशिए पर धकेल सकता है। बिल्कुल। जिस समाज में इतने मान से जी रहे थे, वही अब अछूत समझ रहा है। उफ। तो ऐसे में जब लगता है कि सब रास्ते बंद हो गए, तब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हाँ, तब एंट्री होती है सिकंदर की। एक रहस्यमयी यात्री। अच्छा, सिकंदर। तो ये कौन है, क्या करता है ये? सिकंदर का आना एक कैटलिस्ट जैसा है। वो कोई हीरो नहीं है जो तलवार लेकर लड़ने चला जाए, हाँ, या अफवाहों को झूठा साबित करने के लिए सबूत लाए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो एक बुद्धिमान, शांत किस्म का इंसान है, जो चमन लाल के लिए एक गाइड, एक गुरु जैसा बन जाता है। तो फिर वो करता क्या है? अगर वो अफवाहों से लड़ता नहीं, तो मदद कैसे करता है? ये थोड़ा अजीब है। मतलब जिस वजह से सब बर्बाद हुआ, उसे ही नजरअंदाज कर देना। देखिए, ये बहुत गहरा पॉइंट है। सिकंदर ना, वो समस्या की जड़ पर काम करता है, लक्षणों पर नहीं। अच्छा। अफवाहें, समाज का बहिष्कार, ये तो लक्षण है। असल प्रॉब्लम है चमन लाल का नजरिया। उसका ये मानना कि उसकी और उसके परिवार की कीमत समाज तय करेगा। तो सिकंदर उसे कोई फौरी हल नहीं देता, वो उसे कुछ और देता है, ज्यादा टिकाऊ, ज्यादा गहरा। वो देता है आत्ममूल्य, आंतरिक शांति का एहसास। यानी वो बाहर की लड़ाई छोड़कर अंदर बदलाव लाने की बात कर रहा है। बिल्कुल। वो चमन लाल को समझाता है कि भाई, ये जो खुशी और सम्मान तुम बाहर ढूंढ रहे हो, समाज की मंजूरी में वो वहां है ही नहीं, वो तो अंदर से आती है। हाँ, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन उस माहौल में इसे मानना, क्या ये प्रैक्टिकल था? हाँ, यही सवाल है। लेकिन ये एक क्रांतिकारी सोच थी, उस समय के हिसाब से तो बहुत ज्यादा। सिकंदर चमन लाल को ये रियलाइज करवाता है कि समाज का बनाया ये इज्जत का पैमाना कितना खोखला है, कितना अस्थिर।
आज कोई सिर पे बिठा रहा है, कल वही। बल्कि पैरों तले रौंद सकता है। बिल्कुल। वो उसे सिखाता है कि तुम्हारी बेटियों की कीमत उनकी शादी या समाज की राय से तय नहीं होती, बल्कि उनके अपने गुणों से, उनकी इच्छाओं से, उनके अंदर की ताकत से, एक तरह से बाहर के शोर से ध्यान हटाकर अपने अंदर की आवाज सुनना। तो क्या चमन लाल, क्या वो मान पाता है ये सब? ये बदलाव आसान तो नहीं रहा होगा, बरसों से जिस आसान नहीं था। इज्जत के खोल में जी रहे थे। बिल्कुल आसान नहीं था, बहुत मुश्किल रहा होगा। लेकिन शायद सिकंदर की बातों ने और अपनी बेटियों की तकलीफ ने उसे बदल दिया। वो सामाजिक स्वीकृति की जो अंधी दौड़ थी ना, उसे बाहर निकल आता है, उसका फोकस बदल जाता है। अब ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे, बल्कि ये कि मेरी बेटियां क्या चाहती हैं, वो अपनी जिंदगी कैसे बेहतर बना सकती हैं। ये तो बहुत बड़ा कदम है। तो अब वो क्या करता है? बेटियों को छुपा लेता है दुनिया से, या समाज से बदला लेने की सोचता है? नहीं, वो इनमें से कुछ नहीं करता। वो एक तीसरा रास्ता चुनता है, ज्यादा पॉजिटिव। वो क्या है? वो अपनी बेटियों को उनके सपने पूरे करने के लिए हिम्मत देता है। कोई पढ़ना चाहती है, कोई कुछ और करना चाहती है, वो उनका साथ देता है। वाह। वो उन्हें सिखाता है कि खुशी सिर्फ शादी में नहीं है, अपनी पहचान बनाने में भी है। ये उस सोच पर सीधी चोट थी जहां बेटियों को बस पराया धन समझा जाता था, जिनका आखिरी मकसद बस शादी थी। ये तो जैसे एक पिता के तौर पर उसका दूसरा जन्म हो गया। बिल्कुल। वो अब सिर्फ शादी की चिंता करने वाला बाप नहीं रहा, बल्कि उनके सपनों को पंख देने वाला साथी बन गया। बिल्कुल। तो ये कहानी सिर्फ बेटियों की नहीं रहती, ये एक पिता के बदलने की कहानी भी बन जाती है। सही कहा। और यही बदलाव कहानी को क्लाइमैक्स तक ले जाता है। जब चमनलाल और उसका परिवार समाज की परवाह छोड़ देते हैं और अपनी खुशी अपने अंदर खोजने लगते हैं, तो कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद नहीं थी। क्या होता है? क्या समाज उन्हें फिर से अपना लेता है या वो अलग ही रहते हैं? कहानी का जो समाधान है वो बड़ा दिलचस्प है। जब चमनलाल ये बाहरी इज्जत की फिक्र छोड़ देता है, और उसकी बेटियां आत्मनिर्भर और खुश नजर आने लगती हैं, तो धीरे धीरे समाज का नजरिया भी बदलता है। शायद लोग उनकी वो अंदर की ताकत, वो सेल्फ रिस्पेक्ट महसूस करने लगते हैं। अच्छा। और अंत में समुदाय में उनका सम्मान वापस आता है। लेकिन ये वो पहले वाला नाजुक सा सम्मान नहीं होता। तो फिर कैसा? ये एक नया, ज्यादा मजबूत सम्मान होता है, जो उनकी अपनी शर्तों पे टिका है। वाह, ये तो कमाल है। मतलब जब उन्होंने सम्मान खोजना छोड़ा, तब वो उन्हें मिला, और इस बार वो ज्यादा पक्का था। हाँ, एक तरह का पैराडॉक्स है, लेकिन इसमें गहरी सच्चाई है। ये कहानी यही दिखाती है कि आपकी कीमत, आपकी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब आप खुद को अहमियत देते हैं, तो दुनिया भी आपको अलग नजर से देखने विद है। कहानी का अंत बहुत आशावादी है। ये दिखाता है कि सोच बदलकर हालात बदले जा सकते हैं। चमनलाल और उसके परिवार ने अपनी किस्मत खुद बनाई, बाहरी दबावों के आगे झुके नहीं। तो अगर हम इस पूरी कहानी के जो मुख्य विषय हैं उन्हें समेटें, तो वो क्या होंगे? किन बड़े सवालों से जूझ रही है ये फिल्म? मेरे ख्याल से कुछ चीजें साफ उभरती हैं। पहला और सबसे जरूरी, इज्जत या प्रतिष्ठा का आइडिया। ये है क्या, कितनी नाजुक है, और क्या इसकी कीमत अपनी खुशी से ज्यादा है? दूसरा, पारिवारिक सम्मान और एक पिता का अपनी बेटियों के लिए प्यार और जिम्मेदारी। तीसरा, समाज का जजमेंट और उसका लोगों पर भयानक दबाव। और इन सब के बीच अंदर की शांति और आत्ममूल्य की तलाश। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये एक सोशल और फैमिली ड्रामा है। हाँ, ये दिखाता है कि अफवाहें कैसे हथियार बन सकती हैं, सामाजिक बहिष्कार कैसे काम करता है, और पारंपरिक सोच कैसे बोझ बन सकती है। जी, ये उस सामाजिक ताने बाने को उधेड़ती है जिसमें इंसान अक्सर फंस जाता है, लेकिन ये उम्मीद भी देती है। कैसे? ये दिखाती है कि हिम्मत, प्यार और सही गाइडेंस से इन बंधनों को तोड़ा जा सकता है, या कम से कम उनका असर कम किया जा सकता है। चमनलाल का सफर दिखाता है कि बदलाव मुमकिन है, हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। तो इस पूरी चर्चा से जो सबसे अहम बात निकल कर आती है, जिसे सुनने वाले अपने साथ ले जा सकते हैं, वो क्या होगी? मेरे लिए तो सबसे बड़ी सीख ये है कि असली ताकत हमारे अंदर है। बाहर की दुनिया, समाज, लोग, उनकी राय बदलती रहती है, उनके फैसले बदलते रहते हैं। लेकिन अगर हमारा आत्ममूल्य, हमारी शांति हमारे अंदर है, तो बाहर के तूफान हमें उतना हिला नहीं सकते। चमनलाल ने यही सीखा, अपनी कीमत दूसरों की नजरों में नहीं, अपनी नजरों में तय करना। और ये भी कि हालात बदलने के लिए हमेशा बाहर की दुनिया से लड़ना जरूरी नहीं होता। हाँ, कभी कभी सिर्फ अपना नजरिया बदलना काफी होता है।
जैसा चमनलाल ने किया। उसने समाज को बदलने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को बदला और आखिर में उसके लिए सब कुछ बदल गया। बिल्कुल, ये मानसिकता की ताकत का बेहतरीन उदाहरण है। एक कालातीत संदेश जो शायद आज के दौर में और भी ज्यादा जरूरी है। हाँ, शायद आज तो और भी ज्यादा। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। जी लेकिन जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाते हैं सुनने वालों के लिए, सोचने के लिए। हाँ, जरूर। आज की दुनिया को देखे जरा। सोशल मीडिया है, 24 घंटे की खबरें हैं, चीजें इतनी तेजी से फैलती हैं। हाँ, किसी की इज्जत पल भर में बन सकती है, बिगड़ सकती है। बिल्कुल। अफवाहें, सामाजिक फैसले जंगल की आग की तरह हैं। तो ऐसे में किसी इंसान के लिए या परिवार के लिए सम्मान या इज्जत का असली मतलब क्या है? अच्छा सवाल है। क्या ये वाकई बाहरी दुनिया की हाँ या ना पर टिका है, उनकी मंजूरी पर, या फिर इसका आधार वो अंदर की ताकत, वो चरित्र, वो आत्ममूल्य है जिसे चमनलाल ने आखिरकार ढूंढ लिया था? इस पर सोचिएगा जरूर।